नमस्कार, आप स्वराग भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ श्वेता। और अभी हमारे साथ मौजूद है हनीड्यू पॉइंट के डायरेक्टर संजय वर्मा। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों का शिक्षा का जो स्तर हम लगातार गिरते जा रहा है, लोग प्राइवेट की ओर मूव कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर शिक्षा का स्तर गिरता तो आज बिहार बोर्ड समय पे परीक्षा लेती है, समय पे रिजल्ट होता है और सीनियर क्लासों में ख़ास करके 6 to 10th में जो बच्चों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, गवर्नमेंट में पढ़ाई भी बेहतर होती है, ऐसी नहीं है कि पढ़ाई नहीं। अगर बेहतर नहीं होती तो जो लोग भी आज स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के पूर्वज या उन लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पास आउट होंगे, ऐसा हम 99% उम्मीद रखते हैं। अभी करंट में जो इधर प्राइवेट स्कूलों का एक फ़ैशन जो चलन आया है, उसमें लोग जो भी जुड़े हैं, तो उसमें एक समय था बीच में भीड़ आई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद या उससे पहले भी गवर्नमेंट स्कूल में संख्या हमेशा सीनियर क्लासों में रही है। जूनियर में थोड़ी व्यवस्था इन्वायरमेंट के वजह से गड़बड़ाई है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई भी होती है और गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान अपने स्कूलों के शिक्षा के प्रति देते हैं। हर तरह का व्यवस्था देते हैं, सब कुछ है। उसको समुचित व्यवस्था को समाज और वहाँ से जो जुड़े व्यवस्थापक हैं उनका चलाने का काम है, जो या कमेटी द्वारा चलता है वो कमेटी का काम है। उसमें सरकार तो व्यवस्था देती ही है, लेकिन चलाना तो हमें है, समाज को चलाना है। जो उससे जुड़े हुए जो कमेटी है उसको चलाना है। अगर वो लोग देख रेख में कहीं कमी करते हैं तभी परेशानी आती है। अदरवाइज हमें लगता है कि गवर्नमेंट में, हमारे नज़र में, व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही। हम अगर काम को नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जानवर तो नहीं है कि चाबुक से चला करके आदमी काम कराएगा। काम तो हमें करना है। अगर हम ढंग से काम करेंगे तो होगा। प्राइवेट स्कूलों में है कहाँ कि वो एक छोटे पैमाने पे चल रहा है। वो संस्था के जो निदेशक हैं वो अपने पीछे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग को जोड़े हुए हैं, एक एक पहलू पे जो ध्यान है, तो वहाँ पे सख्त और कड़ाई से होता है। तो वो काम इसलिए वहाँ पे व्यवस्था थोड़ा बेहतर होता है। दूसरी है कि बच्चों से फ़ी लेता है लोग, तो उसका व्यवस्था देता है, सर्विस वही है। दूसरा है कि गवर्नमेंट फ़ी नहीं लेती है। बच्चा से ले कर के 10th क्लास तक में हमारे जानते में गवर्नमेंट के यहाँ कोई फ़ी है नहीं। हम लोग जिस ज़माने में पढ़ रहे थे, हम लोग के टाइम में ही एक इस तरह का आ गया था कि 1 से लेकर के 10 तक का फ़ी माफ़। तो उस ज़माने में फ़ी माफ़ हो गई थी। बहुत पहले जिस ज़माने हम लोग पढ़ रहे थे उस समय 25 पैसा फ़ी था। तो उसके बाद जो फ़ी माफ़ हो गया तो पैसा तो लगता नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में पैसा लगता है तो अलग से समुचित जो भी व्यवस्था है, लेकिन गवर्नमेंट अपना से फंड काफ़ी देता है, जो विद्यालय शिक्षा के प्रति काफ़ी फंड आता है और वो स्कूल को मिलता है। स्कूल बिल्डिंग भवन से ले करके बेंच डेस्क से लेके हर तरह का व्यवस्था होता है। कुछ ही स्कूल है जिसमें कि उतना व्यवस्था नहीं हो। जितना बड़ा उनके पास कैंपस है, जितनी बड़ी भवन है, जितना व्यवस्थित है, उतना प्राइवेट स्कूल के पास नहीं है। गली मोहल्लों में भी प्राइवेट स्कूलों का संख्या बढ़ते रहा, अच्छा रहा, लेकिन हर वार्ड में एक गवर्नमेंट स्कूल होता है। जिस स्कूल पे मोहल्ले के बच्चे पढ़ते थे, अभी धीरे धीरे वहाँ के माहौल जो समाज का है उस वजह से बच्चे की संख्या सरकारी स्कूलों में घटी। अगर उस माहौल को और बेहतर करें, वहाँ पे अगर बेहतर व्यवस्था हो, अगर समुचित देख रेख हो, तो हमें लगता है कि कुछ बच्चे की संख्या गवर्नमेंट स्कूल में और बढ़ने लगेगी। सर, अभी आपने फ़ी और व्यवस्था की बात की, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आजकल बहुत बड़े-बड़े स्कूल भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, लेकिन उनमें एक जैसे देखा जाए कि किसी प्राइवेट स्कूल का 1 स्टैंडर्ड का फ़ी अगर 500 है, तो उसी स्टैंडर्ड का किसी बड़े प्राइवेट स्कूल का फ़ी जो है वो 2000 है। तो क्या गवर्नमेंट को इस फ़ी इरेगुलरिटी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ पे पड़ता है? हकीकत क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी फैमिली है जो लोअर बजट में है या अपर बजट, अभी एक फैशन चलन अपने आप में कि मैं जिस समय समाज में बड़े स्कूल की संख्या आने लगी,
तो लोग बड़ा फैशन में अपने शौक़ में कहते थे मैं बच्चा का वहाँ पे फॉर्म भर दिया हूँ, उस स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ, वहाँ पे 25,000 हमें एडमिशन में लग रहा है, वहाँ का लंच का जो है सो मेनू अलग बना हुआ है, उसमें ये लंच में देता है, तो या हमें बच्चे को ये भेजना। तो लोग की अपनी शौक़ अपने सोच से पैसे खर्च करना एक अलग है, लेकिन नर्सरी में बच्चों को ABCD जो आम स्कूल पढ़ाता है या बड़े स्कूल जहाँ 500 की फ़ी है, जहाँ 5,000 की फ़ी है, वहाँ भी वही ABCD है। वहाँ पे अगर ABCD बदल जाता तो समझ में आता। वही NCERT की बुक लोग 9th-10th में पढ़ाते हैं, वही RS अग्रवाल का मैथ पढ़ाते हैं, तो फिर अंतर कहाँ है? टीचर भी वो उतना ही व्यवस्थित। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे थे, हमें कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, चूँकि हम फ़ी भी बहुत कम लेते हैं। हमारे जो शिक्षक यहाँ से छूटे हैं, आज हमारे पास से छूटने के बाद लास्ट ईयर हमारे यहाँ के टीचर उषा मार्टिन ज्वाइन किए, यहाँ से छूटते हैं तो LMC ज्वाइन किए, बड़े स्कूलों में जा कर के ज्वाइन करते हैं। तो उतनी व्यवस्था, उतनी नॉलेज वाले शिक्षक हमारे विद्यालय में हैं जो हमारे बच्चों को ज्ञान दे रहे थे, और आज भी जो हैं वो भी यहाँ से, लेकिन हमें मदद ज़रूर करते हैं। हम चूँकि कम पैसे लेते हैं, हमसे वो लोग भी पेमेंट अपने स्तर से एकदम हमारे प्रति, हमारे बच्चों के प्रति इतना सपोर्ट रखते हैं कि कम पैसे में भी शिक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। एक लगाव है, इसलिए हमें लगता है कि पैसे के बजाय अगर आदमी पढ़ाई पे ध्यान देता तो आज मिडिल क्लास फैमिली को ये जो समस्या है वो नहीं आती। साधारण बुक चलती है, या लोग को नशा है कि हम 5,000 का बुक खरीद ले रहे हैं, 10,000 का पैसा बुक के पीछे, ड्रेस के पीछे जो लगाते हैं। सभी जगह ड्रेस आम तौर पे जो साधारण, जो भी मीडियम क्लास के स्कूल हैं, तो उनके मीडियम इसलिए नाम होता है कि कम पैसे लेते हैं। अगर वही मीडियम क्लास जिस स्कूल को कहा जाता है, वो पैसे जिस दिन या एडमिशन फ़ी एक मोटी रकम ऐंठने लगेंगे तो उस स्कूल को लोग बड़े पैमाने पे देखने लगेंगे। नहीं तो साधारण स्कूल में जो पढ़ाई सभी स्कूल का लगभग एक ही होता है। मतलब ये सीधा सीधा कहा जा सकता है कि शिक्षा अब एक व्यापार बन के रह गया है। नहीं, शिक्षा व्यापार नहीं बना, लोग, समाज जो है सो इसको व्यापार के रास्ते पे ले गए। अगर हम फ़ी को बढ़ा के रखते हैं और हमारे पास जाने समाज को अगर मैसेज जाता है, लोग जो भी मध्यम, जो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर कहें कि हम आप 5,000 फ़ी क्यों दें, अगर जहाँ पे हमको 500 में वही शिक्षा मिलती है तो हम 5,000 के विद्यालय में क्यों जाएंगे? तो व्यापार कहाँ से होगा? जो चीज़ व्यापार बस लोगों की मेंटालिटी में है और इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, समाज जो आप चाहिएगा तो वो तो देगा। आज जो बड़े रेस्टोरेंट चलते हैं और मिडिल क्लास के, वही चीज़ है, साफ सफाई, व्यवस्था, आपसे पैसे लेते हैं, सर्विस देते हैं, बस इतना ही अंतर है। अगर आदमी की सोच रहे कि हमें मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास के स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि मिडिल क्लास के स्कूल का संख्या बहुत ज़्यादा है और हम मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे है, लेकिन एक शौक़ में लोग पैसे को खर्च करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शिक्षा पे इतनी बड़ी चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हनी ड्यू पॉइंट के डायरेक्टर संजय कुमार वर्मा। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि आखिर क्यों समाज में ऐसा हो रहा है कि शिक्षा जो है वो अब व्यापार बन के रह चुकी है, और इसके सुधारने के बारे में भी बताया। तो इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। मैं श्वेता मेहता, धन्यवाद।